1900s की बात है जब मुंबई के लालबाग और परेल एरिया में 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स चलती थी। हर दिन सुबह सुबह मिल की सीटी बजती थी और कामगार अपने मशीन के साथ जुट जाते थे। इनफैक्ट मुंबई का ये एरिया मिल्स के लिए इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसे गिरगांव यानी कि विलेज ऑफ मिल्स कहने जाने लगा। इसी टेक्सटाइल मिल्स के एरिया में जो पेरू चौल था, वहां पर बहुत सारे मछुआरे और बाकी छोटे वेंडर्स ने अपना मार्केट सेटअप कर रखा था। 1900s के आसपास शुरू हुआ ये मार्केट 1930s तक तो बहुत अच्छा चला, यानी 30 साल तक सब कुछ सही रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलने लगी। 1930s में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन मुंबई में आने लगा और इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जिस जमीन पर लोकल वेंडर और मछुआरे अपना व्यापार किया करते थे, उसी जमीन को फैक्ट्री बनाने के लिए यूज किया जाने लगा। इसी को देखते हुए 1932 में जैसे ही जमीन की लीज एक्सपायर हुई, जमींदारों ने इस जमीन को फैक्ट्री सेटअप करने के लिए यूज करने का सोचा। जमीन न होने के कारण मछुआरों और वेंडर्स के पास कोई जगह ही नहीं बची धंधा करने के लिए और इसके कारण पूरा मार्केट खत्म हो गया। मिल्स और लोकल मार्केट्स बंद होने से जो मछुआर, वेंडर्स और छोटे व्यापारी अपनी रोजी रोटी के लिए इस मार्केट पर डिपेंड करते थे, उनका सब कुछ खत्म हो गया। इन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि जिस जमीन पर वो व्यापार किया करते थे, वो जमीन जमींदारों ने वापस दिला दे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारे मछुआरों और लोकल वेंडर्स के पास अब कोई धंधा करने के लिए जमीन बाकी ही नहीं थी और सिर्फ एक सहारा बाकी था, अपने गणपति बाप्पा। उस समय वहां पर मछुआरों की एक मराठी कम्युनिटी रहा करती थी, कोहड़ी समाज, और उन्होंने मिलकर नवस रखने का सोचा। नवस एक मराठी शब्द है जिसे आप मन्नत की तरह समझ सकते हो, जिसमें भगवान से एक इच्छा पूरी करने के बदले में कुछ अच्छा काम करने का प्रॉमिस किया जाता है। इन मछुआरों ने गणपति बप्पा की कौन सी नवस रखी और ये नवस पूरी हुई भी या नहीं, चलिए समझते हैं। मछुआरों ने जमीन की दिक्कत के कारण नवस रखा था कि उनको अगर व्यापार करने के लिए जमीन मिल जाती है तो वो हर साल गणेश चतुर्थी में बप्पा की मूर्ति स्थापित करेंगे, और यही श्रद्धा मन में रख के उन्होंने गणपति बप्पा के लिए नवस रखा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं हर बार भगवान परीक्षा लेता है। जब मछुआरों ने नवस रखी तभी उनके सामने बहुत सारे बड़े चैलेंजेस आए। उनके पास ना तो ठीक से जीने के लिए पैसे थे, ना उतने रिसोर्सेज थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पूरी कम्युनिटी ने मिलकर कई जमींदारों से बात करी कि शायद उन्हें कोई जमीन मिल जाए ताकि मार्केट सेटअप हो पाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली जब कई दिनों तक कोई भी उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था, तब एक दिन मानो चमत्कार हो गया। इन मछुआरों के सेठ कमलाकर नरसिंह खेड़कर, जो एक लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट और बिजनेसमैन थे, उन्होंने मुंबई की एक बड़ी जमींदार राजाबाई तैयाबली के साथ मिलकर इन मछुआरों और लोकल वेंडर्स को जमीन देने का फैसला किया। दोस्तों, फैसिनेशन की बात तो ये है कि यही जमीन है जो आज लालबाग मार्केट के नाम से जानी जाती है। इसके बाद से मछुआरों और बाकी वेंडर्स ने लालबाग में मार्केट को धीरे धीरे फिर खड़ा किया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ दिया। फाइनली इतनी जद्दोजहद करने के बाद लोगों की इच्छा पूरी हो चुकी थी और अब उनकी बारी थी नवस को पूरा करने का। फाइनली 1934 में जब ये सपना पूरा हुआ तो मछुआरों और व्यापारियों ने बड़े साधारण तरीके से गणेश जी को बिठाला। ना उनके पास बड़े रिसोर्सेस थे, ना पैसा, इसीलिए उन्होंने तय किया कि पंडाल हम खुद अपने हाथों से सजाएंगे और बप्पा की मूर्ति भी हमारी कम्युनिटी ही बनाएंगी। लेकिन मूर्ति को खुद बनाने के डिसीजन के कारण जो मूर्ति बनाई गई वो काफी अलग और खास बनी। कोड़ी कम्युनिटी के लोगों ने गणपति बाप्पा को एक मछुआरे के रूप में सजाया और फाइनली गणेश चतुर्थी के दिन इस मूर्ति को स्थापित किया गया। नवस रखने के कारण ये जो स्टोरी थी ये काफी ज्यादा फेमस हुई और उसी के कारण लोकल कम्युनिटी में ये मान्यता बन गई कि गणपति हम सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और दोस्तों, इसी कहानी के कारण गणपति बाप्पा को नवसाचा गणपति के नाम से भी जाने जाने लगा। दोस्तों, ये तो हो गई कहानी नवसाचा गणपति की, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन्हें आज लालबाग का राजा क्यों कहा जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस इंसिडेंट के एक साल बाद यानी कि 1935 में कोड़ी कम्युनिटी को लगा कि सिर्फ मूर्ति स्थापित करना काफी नहीं है, बप्पा का स्वरूप और मंडप सब कुछ भव्य होना चाहिए। तब तक मार्केट होने के कारण इस कम्युनिटी ने थोड़ा बहुत पैसा भी जमा कर लिया था और उन्हें लगा कि एक स्किल्ड मूर्तिकार यानी कि स्कल्प्टर की बहुत जरूरत है। तभी उन्हें मधुसूदन डोंडूजी कामली के बारे में पता चला। मधुसूदन जी पहले से अपने कला के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। उनके लिए मूर्ति बनाना सिर्फ एक बिजनेस नहीं था बल्कि एक सेवा थी, और उन्होंने ही पहली बार लालबाग की मूर्ति बनाई जो 5 फीट की थी और जिसमें गणपति का पोस्चर बिल्कुल एक राजा के जैसा था। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पिछले 90 सालों से ये जो राजा का पोस्चर है वो बिल्कुल सेम है। कामली परिवार ने गणेश जी को राजा के रूप में दिखाया, समुदाय का रक्षक और मन्नत पूरे करने वाला देवता। और आज भी जब आप हर साल ये नई मूर्तियां देखते हैं तो ये जो मूर्तियां होती है वो कामली फैमिली बनाती है और पोस्चर एकदम सेम रहता है। और इसी डिजाइन, ट्रेडिशन और नवस के कारण उन्हें लालबाग के राजा का नाम दिया गया। अगर आप साइकोलॉजिकली समझते हैं तो 1935 में ये बात भी समझने वाली है कि तब ब्रिटिश का राज हुआ करता था। इसका मतलब ये वही साल था जब ब्रिटिश राज के अंदर देश गरीबी और काफी परेशानियों से गुजर रहा था। दोस्तों, उन दौरान ना तो इंटरनेट हुआ करता था, ना फोन, जिसके कारण ना सोशल मीडिया था, ना ही बड़े अखबार
दरबार। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात तो ये है कि ये सब कुछ ना होते हुए भी लालबाग के राजा की ये जो कहानी है वो जंगल की आग की तरह फैल गई। धीरे धीरे सबका विश्वास बनने लग गया कि यहाँ के गणपति सच में मन्नतें पूरी करते हैं। सालों तक लालबाग के गणपति बप्पा को धूमधाम से मनाया गया और फिर आया साल 1947 जब देश फाइनली आजाद हुआ। दोस्तों एक तरफ खुशी थी कि गुलामी का बोझ तो उतर गया, लेकिन मुश्किलें वैसी ही थी। लोगों के बीच बहुत ज्यादा वायलेंस था, बहुत ज्यादा डिवाइड था, लोग पॉवर्टी में थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे जीने को। और इन्हीं मुश्किलों के बीच लालबाग के राजा को एक सहारे की तरह देखा जाने लगा। साल दर साल विश्वास के साथ साथ कम्युनिटी में लोग जुड़ते गए और दान भी बढ़ता गया। धीरे धीरे मूर्ति बड़ी होती गई। जो कभी 5 फीट की मूर्ति हुआ करती थी वो आज 15 से 20 फीट की हो गई। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन हुआ थीम बेस्ड पेंडॉल्स का, बहुत बड़े डेकोरेशंस होने लग गए और सेलिब्रिटीज भी यहाँ आने लगे, जिस वजह से लालबाग का राजा पूरे देश में फेमस हो गया। आज लालबाग के राजा इतने ज्यादा पॉपुलर है कि लोग इन्हें 24 से 48 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ बप्पा की एक झलक देखने के लिए। 1935 से शुरू हुई ये आस्था की कहानी आज भी उतनी ही मानी जाती है और हर भक्त एक ही विश्वास के साथ वहां पर पहुंचता है कि नवसाचा गणपति लालबागचा राजा उनकी भी सुनेगा। शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स में ताकि सबको पता चल जाए कि लालबाग के राजा के पीछे की स्टोरी क्या है। इसके अलावा गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा ऐसी वीडियो के साथ।